ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 88वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। बहु चांगले नाम या राघवाचे, अति आदरे स्वल्प सोपे पुकारे, करी मूळ निर्गुण घेता भवाचे, जीवा मानवा हेची कैवल्य साचे। हिंदी अनुवाद। सुहाता भला नाम श्री राम जी का, बड़ा ही मित्र निःशुल्क अल्पाक्षरों का, करे नाश उन्मूल संसार माया, मनुष्यों यही श्रेष्ठ है कैवल्य छाया। राम नाम जाप में कोई परेशानी नहीं है। यह नाम कठिन नहीं है, सरल है बोलने में, मुफ्त में मिलता है, भव सागर को पार कराकर मोक्ष धाम तक पहुंचाता है। संत कबीर कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर में बैठा। यह घर में बैठा हुआ राम है आत्मा राम। एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन में न्यारा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। राम क्या है? अपने सामर्थ्य को पहचानना। जब हम अपने सामर्थ्य को पहचान लेते हैं, हम क्या कर सकते हैं पहचान लेते हैं, तो फिर बाधाओं से हमें डर नहीं लगता। बाधाओं से लड़ना अपने आप आ जाता है। जिस प्रकार पतझड़ होने के बाद फिर से नए पत्ते अनायास आते हैं, उसी प्रकार सभी क्रियाएं अपने आप होती रहती हैं। हाँ, पर अगर पेड़ को ही उखाड़ दिया जाए, पूरा पौधा ही नष्ट हो जाए, तो फिर पत्ते नहीं आएंगे। उसी प्रकार हमारे दुख की जड़ यह मोह माया है। अगर इस मोह माया को ही उखाड़ दिया जाए, तो फिर कोई कठिनाइयां आएंगी ही नहीं। मोह माया, हमारी अपेक्षा अपने आप से, दूसरों से, यही तो दुख का मूल कारण होती है। एक लड़का था, उसे गुस्सा बहुत आता था, और जब उसको गुस्सा आता था तो वो पत्थर उठा के दूसरों को मारा करता था, या फिर ऐसी दीवार में मारना, किसी के घर की कांच फोड़ना, इस तरह। तो उसके पिताजी ने उसको डांटने की बजाय गोला फेंक का प्रशिक्षण देना शुरू किया, और आगे चलकर उसने कई मेडल गोला फेंक में जीते। राजा रवि वर्मा जब छोटे थे तो दीवारों पर चित्र बनाया करते थे, गेरू से, पेंसिल से। तो एक बार जब नौकर ने देखा तो उसे बहुत डर लगा। उसने सोचा कि देखो कैसे बच्चे की तरफ ध्यान नहीं रख रहे हैं, मुझे ही डांट पड़ेगी कैसे। उसने दीवार पे कर दिया। तो डरते डरते उसने जाके उनके मामा को बताया कि देखो इसने ऐसे ऐसे किया। जब मामा देखने गए वो चित्र, तो उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई, इतना सुंदर। उन्होंने तुरंत उनके लिए रंग लाए और उन्हें ब्रश, रंग सब सामान ला के दिया, प्रशिक्षण की व्यवस्था की। और आज हम जानते हैं कि राजा रवि वर्मा क्या है। एक और उदाहरण दोगे, हमारे घर के पास ही घटना हुई। एक लड़का था, वो हमेशा बदमाशी किया करता था, पत्थर उठा के किसी को भी मारना, और खास करके मुर्गियां जो दौड़ती रहती थी उधर उनको मारना। एक बार तो हमारे कार का कांच भी फोड़ दिया था उसने। एक दिन मैंने देखा कि वो कुत्तों को मार रहा है, और जैसे कुत्ते जोर से चिल्ला चिल्ला के भागते थे, उनको दर्द होता था, और वो लड़के को मजा आती थी। और दुख तो तब हुआ जब आजू बाजू में खड़े हुए मजदूर लोग हंस रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं वहां खड़ी होकर मैंने बोला उस बच्चे को, मैं तुमको पत्थर मारती हूँ, देखते हैं सब कोई कैसे हंसते हैं। मजा आ रहा है ना, कुत्तों को पत्थर मारता है, उनको दर्द नहीं होता क्या? आजू बाजू के लोगों को भी बोला, अब मैं इस बच्चे को पत्थर मारती हूँ, आप लोग भी हंसिए जैसे अभी कुत्ते को मारा था। बच्चे तो गलतियां करते हैं, परंतु बड़ों ने तो समझाना चाहिए ना। पर मुझे बहुत खुशी होती है कि उसके बाद मैंने उस लड़के को किसी को भी पत्थर मारते हुए नहीं देखा। तो क्यों न जिस व्यवहार से हमें दर्द होता है, हमें दुख पहुंचता है, वह व्यवहार हम किसी और के साथ न करें। अपने बच्चों को भी यह सलाह दें। जय जय रघुवीर समर्थ।